से एक है जहां मैंने कभी कदम रखा है और यहाँ के लोग भी बहुत खूबसूरत हैं। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में बहुत से लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं और हम ये भी नहीं जानते कि वो कितनी मुश्किल में हैं। आज हम बात कर रहे हैं मुश्किल वक्त के बारे में और मेरे पास 20 मिनट हैं जिसमें मैं चाहता हूं कि आपको एक कहानी याद दिलाऊं जो आप पहले ही जानते हैं। आप इस कहानी को जानते हैं मगर मैं चाहता हूं कि इस कहानी से कुछ सबक निकालें ताकि आप और मैं अपनी जिंदगी के मसलों को बेहतर तरीके से समझ और हल कर सकें। हम सबकी जिंदगी में मसले होते हैं, मेरे भी कुछ मसले हैं और आपके भी। कोई नहीं कह सकता कि उसकी जिंदगी में कोई मसला नहीं है। फर्क बस इतना है कि किसी के मसाइल ज्यादा हैं और किसी के कम। अल्लाह ताला मोमिन को आजमाते हैं। जो भी हालात आप पर आ रहे हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे, अगर वो आपको अल्लाह के करीब करते हैं तो ये अल्लाह का इनाम है, और अगर वो हालात आपको अल्लाह से दूर ले जा रहे हैं तो ये अल्लाह का अजाब भी हो सकते हैं। तो जब भी आप किसी हालत से गुजर रहे हो, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, अल्लाह के करीब हो जाए। मेरा एक सवाल है, अल्लाह के नबियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत कौन थे? क्या कोई जवाब दे सकता है? मुझे 2 नाम सुनाई दे रहे हैं, रसूल अल्लाह और हजरत यूसुफ। ठीक है, रसूल अल्लाह के बारे में सहाबा कहते थे कि आपका चेहरा ऐसा था जैसे चांद का एक हिस्सा हो। आपको सबसे खूबसूरत और बेहतरीन अंदाज में पैदा किया गया था। बास सहाबा यहां तक कहते थे कि यूं लगता है कि आपको वैसे ही पैदा किया गया है जैसे आप चाहते थे। लेकिन कुरान में अनबिया की कहानियों में सबसे खूबसूरत हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम थे, मगर उनकी जिंदगी में मुश्किलात आई। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि हम आपको बेहतरीन किस्सा सुना रहे हैं, जरा सोचे, सबसे खूबसूरत और बेहतरीन कहानी, मगर वो कहानी मुश्किलात और तकालीफ से भरी हुई है। हजरत यूसुफ के भाई उनसे हसद करते थे। उन्होंने अपने वालिद से झूठ बोला और अपने ही भाई के कत्ल का मंसूबा बनाया। ये देखे शैतान इंसान को किस तरह बहकाता है। मेरे भाइयों और बहनों, मुश्किल में हो या आसानी में, शैतान को अपने ऊपर गालिब न होने दें कि वो आपसे ऐसा कुछ करवा दे जो अल्लाह को नापसंद हो। अगर आप मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं या आप किसी से शादी करना चाहते हैं मगर किसी वजह से नहीं हो पा रही, तो समझे कि यह अल्लाह की मर्जी है। याद रखें, अगर अल्लाह ने लिख दिया है कि आपकी शादी इस शख्स से नहीं होगी तो चाहे आप कितना भी चाहें वो नहीं होगी। आप इस दुनिया में पहले शख्स नहीं है जिसके साथ ऐसा हो रहा हो। ये सब के साथ कभी ना कभी होता है। कभी हम सोचते हैं कि इंशाअल्लाह एक दिन मैं इस शख्स से शादी करूंगा, लेकिन हमेशा होता वही है जो